दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि इसे कोई मानसिक बीमारी कहते हैं या नहीं, लेकिन अब मैं सत्यम से थक चुकी हूँ। उसका सिर्फ नाम ही सत्यम है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कब कितना सच बोलता है। हमारी रिलेशनशिप को 5 साल हुए हैं। हम जब एक दूसरे से पहली बार पार्टी में मिले थे, तब तो मैं सत्यम से इम्प्रेस हो गई थी। मुझे पूरी दुनिया में सत्यम एकदम बेस्ट पर्सन लग रहा था। किस्मत वाले को ही शायद ऐसा लड़का मिले। सबके साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी से वो बात करता था, मैं तो उसकी फैन हो गई थी। उसकी पहले वाली सारी रिलेशनशिप्स के बारे में उसने मुझसे खुलकर बात की। उसके पापा के साथ उसके रिलेशनशिप खराब है, ये तक उसने मुझे पहली मीटिंग में बता दिया था। यहाँ तक कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसने ये भी मुझे बताया था। पहली ही मुलाकात में कोई अपने जीवन की पूरी किताब आपके सामने खोल दे तो पन्नों में क्या लिखा है ये देखने कोई क्यों जाए। I mean, फ्यूचर में भी वो ऐसा ही रहेगा, ये तो हर कोई मान ही लेगा ना। मगर डॉक्टर साहब, कमिटमेंट के बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि सत्यम सच में बड़ा मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान है। मेरे कंसल्टिंग रूम में काव्या अपनी बात कह रही थी और सत्यम चुपचाप सामने बैठकर उसे घूर रहा था। काव्या ने सत्यम के पर्सनालिटी का सीक्रेट मानो पहली ही बार में पूरा खोल कर रख दिया हो। सत्यम को झटका लगा, मगर उसने भी इस सच्चाई को चुपके से स्वीकार भी कर लिया था। डॉक्टर साहब, एक टाइम था जब सत्यम अपनी पल पल की जानकारी मेरे साथ शेयर करता था। वीडियो कॉल करके मुझे सारी बातें भी बताता था। वो कहाँ है, किसके साथ है, कब तक है, सारी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। और उस वक्त मैं सामने से कहती थी कि मेरी फिक्र मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। मगर कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। मैं कहीं शॉपिंग करते वक्त उसका ओपिनियन जानने के लिए भी कॉल करूँ ना, तो जवाब ही नहीं देता। और उस वक्त कोई जरूरी काम नहीं, मगर किसी से चैट कर रहा होता है। इमरजेंसी की स्थिति में मुझे कुछ भी जानना हो तो अब मुझे सत्यम के दोस्तों को फोन करके उसके बारे में पूछना पड़ता है। मैं उस पर डाउट नहीं कर रही हूँ, मगर क्या ये वही सत्यम है जो कम्प्लीटली ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट था और लोगों के सामने या अपने काम में इम्प्रेशन जमाने के लिए वो कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे भी औरों की तरह ट्रीट कर रहा है। क्या उसके लिए रिलेशनशिप भी एक बिजनेस ही है? मेरे साथ वो पुरानी ट्रांसपेरेंसी वाली रिलेशनशिप खत्म हो गई है। अब वो मुझे मैरिज के लिए फोर्स कर रहा है, मगर मैं तैयार नहीं। बल्कि मुझे सत्यम के साथ जुड़ने का अफसोस हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मैंने अपने इमोशंस को गलत आदमी के पीछे बर्बाद किया। दोस्तों, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पब्लिश किए गए एक रिसर्च के अनुसार लोग कई बार झूठ इसलिए बोलते हैं कि वो ऑनेस्ट दिख सके, मतलब ऑनेस्ट दिखने के लिए डिसऑनेस्टी करते हैं। कुछ लोग कई बार इतने हम्बल और ऑनेस्ट बन जाते हैं कि सामने वाला आसानी से मिसगाइड हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन वाली ऑनेस्टी को काफी लंबे समय तक जारी रख सकते हैं, मतलब कि अपना ऑनेस्टी मास्क दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, लेकिन अंदर से खुद को ही हानि पहुंचाते रहते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कभी कभी ये बिहेवियर जानबूझकर किया जाता है, तो कभी कभी अनजाने में। मगर जब अचानक ही कोई स्ट्रेसफुल या क्रिटिकल स्थिति बन जाती है तो वो ऑनेस्टी का मास्क उतर जाता है। ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन है कि जिससे प्यार हो उसके साथ खुलकर बातचीत करनी जरूरी है। उसके साथ फ्यूचर प्लान भी डिस्कस करना चाहिए और कम्युनिकेशन से करीब रहना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन काम न कर पाए तो चाहे कितना भी इमोशनल संबंध हो, उससे मुक्त होना आवश्यक है। शुरू में दुख जरूर लगेगा, लेकिन बाद में आसानी रहेगी। अगर सही समय पर इससे फ्री नहीं हो पाए तो आगे जाकर गिल्ट और चीटेड फीलिंग की वजह से डिप्रेशन आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला कंपल्सिव लायर हो, मतलब उसे झूठ बोलने की बीमारी हो। तो भविष्य में यह संबंध टिक पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। वैसे तो हर रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट होती है, फिर चाहे संबंध तोड़कर की जाए या फिर मृत्यु की वजह से। मगर इतना तो तय है कि हर कोई संबंध में ऑनेस्टी, शांति, विश्वास और प्रेम चाहता है। अगर ये सब जरूरतें पूरी ना होती हो तो उस रिलेशनशिप के बारे में रीथिंक करना जरूरी है। काव्या को सपोर्टिव साइकोथेरेपी दी गई और उससे काफी फायदा भी हुआ। सत्यम भी समझ पाया कि अगर काव्या को नहीं खोना है तो ऑनेस्ट बिहेवियर ही आखिरी उपाय है। दोस्तों, आजकल खुली किताब का मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आप अपने पार्टनर के मोबाइल फोन का पासवर्ड जानते हैं तो वो ही सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी गिनी जाती है।
तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।